आपके नजदीक में अगर आपसे पूछूं तो रिस्पेक्ट का मयार क्या है? रिस्पेक्ट वो है जो मैं आपकी करता हूँ। देखिए वो जो आप मेरी करते हैं और मैं आपकी करता हूँ, हम बड़ों की करते हैं, छोटों की करते हैं, इसकी बात नहीं कर रहा। मतलब क्या जाहिरी तौर पर लिबास या कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, बोलना अच्छा आता है या अच्छा दिखते हैं, सीरत और इस ऑल अगर हम रिस्पेक्ट की बात करें तो एक ऐसी ताजीम कि जो सामने वाले को आपके हवाले से बिल्कुल वाजे कर दे, यानी कि अगर आप बैठे हैं सामने। आप समझ नहीं रहे। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, एक आम आदमी की रिस्पेक्ट किस तरह की जाती है। एक बंदा सेलिब्रिटी है तो उसकी तो वैसी इज्जत करते हैं लोग, बिल्कुल ठीक है। अब जो उन्होंने सीखा हुआ उस एतबार से कर लेते हैं। एक आम आदमी की अगर बात की जाए, एक पान वाला है, एक सब्जी वाला है, एक फ्रूट वाला है, एक मैकेनिक है, इनकी इज्जत भी तो कोई चीज है ना। देखिए इज्जत नफ्स सबके साथ है, इनकी रिस्पेक्ट का क्या मयार? इनकी रिस्पेक्ट का मयार नहीं। हाँ भाई लगा पाना लगाओ, हाँ भाई दूध लगाओ, नहीं वो तो आवाज दे दे, छोटे दो कट लिया। देखिए इज्जत नफ्स सबके साथ है, उसके लिए रिस्पेक्ट के हमारे मतलब के हमारे यहाँ कोई मयार नहीं है इसका। बता तो रहा हूँ यही, हाँ भाई छोटे जल्दी पाना लगा, यही रिस्पेक्ट है। मतलब अपने आप को इज्जत के या तो लायक बनाया जाए जिस तरह सेलिब्रिटी होते हैं। हमारे यहाँ ये कि यार रिस्पेक्ट उसकी करो कि जहाँ से कुछ आना है, जहाँ से दोबारा रिस्पेक्ट आएगी। पैसा भी हो सकता है और वजह हो सकती है, अपना फायदा, अपने फायदे को सामने रखकर रिस्पेक्ट। तुम दूसरों की इज्जत करो, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, ये भी उसूल है। गिव एंड टेक कह लो इसको। अच्छा एक तो चले गिव एंड टेक वाला मामला हो गया। दूसरा रिस्पेक्ट का कोई तरीका भी है हमारी सोसाइटी में? तरीका है क्या? रिस्पेक्ट का तरीका ये है कि आप किसी से पेश आ रहे हो, पेश आने में आप रिस्पेक्ट कर सकते हो। कैसे? फिर बोल के कर सकते हो। पेश आने में रिस्पेक्ट ये है कि आपने मेरी मदद कर दी, आपने मेरी मदद की तो उस पर मैं आपको बोलकर, इसके अलावा कोई और चीज मदद इसके अलावा आपको अगला गालियां दे रहा है, तमाचा रसीद कर दिया किसी ने, तो कोई एक तमाचा अगर रसीद कर दे तो क्या दूसरा गाल उसके पास आगे लाना ये रिस्पेक्ट की अलामत है? तो देखें अब तो गांधी जी तो बन नहीं सकते हम, तो फिर मोदी जी भी नहीं बने। मोदी जी भी नहीं बने, गांधी जी नहीं बन सकते अब। ठीक है समझा सकते हैं उसको, एक प्यार मोहब्बत से समझा सकते हैं। कारोबारी हवाले से देखा जाए तो ये कई सवाल मेरे बीच में आ जाएंगे सर, कि कारोबारी लिहाज से देखा जाए तो एक वही कारोबार छोटे लेवल पे किया जा रहा हो तो उसको उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जिस तरह उसी के पेशे में कोई बड़े लेवल पे वो काम कर रहा हो। तो ऐसा मतलब फर्क क्यों हमारी सोसाइटी में नजर आता है? क्या फर्क बना लिया गया ना? क्या पैसा है मयार की अगर बात की जाए ना तो अब तो पैसा है, अब तो पैसा मयार है। जो दौर चल रहा है फिल वक्त मयार पैसा है। अगर आपकी पॉकेट बड़ी हो जाती है और कायदे आजम झांक रहे बाहर तो आपकी रिस्पेक्ट खुद होगी। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप जाएंगे सर बैठे सर आए सर तशरीफ रखें, गेट खोल दो सर। मैं तो ये इज्जत आपकी है पैसे की है? पैसे की इज्जत है। अगर मैं उसका असिस्टेंट बन जाऊं, कल को असिस्टेंट बन जाऊं और उसके बाद आप रिस्पेक्ट देखिएगा। अच्छा कोई ऐसा आदमी आपने देखा कि जो शोहरत याफ्ता हो लेकिन पैसा नहीं हो उसके पास? होंगे कोई चंद नाम जो आपके चंद नाम हमारे माशरे में अब तक ऐसे नाम नजर नहीं आते। शोहरत जब आती है तो पैसा आ जाता है, ये देखा गया है कि शोहरत जब आती है पैसा आ जाता है। दोनों चीजों में से मैंने देखा है कि अगर ज्यादा पैसा आ जाए तो भी शोहरत आ जाती है, तब भी शोहरत आ जाती है। यानी दोनों एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे की जिद नहीं है लेकिन एक साथ है। अच्छा इसके बिल मुकाबिल जिनके पास पैसा नहीं है तो उनको इज्जत नहीं दी जाए इस माशरे में, उनकी रिस्पेक्ट नहीं। इज्जत ऐसे है कि अपनी इज्जत के लिए उनको इज्जत दी जाती है। आप क्या जमादार की इज्जत करते हैं? नहीं। आपका जो घर का कूड़ा लेने जो कचरा लेने जो आता है उसकी इज्जत करते हैं? नहीं। आपकी जो घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी है उसको साफ करने वाला जो आता है रोज उसकी इज्जत करते हैं? यही वजह है, इसी वजह से हमारे माशरे में लेग पुलिंग जो है वो बहुत ज्यादा उरूज पर आ गई है। हर एक की टांगे खींचना। लेग पुलिंग तो आप उनकी करेंगे ना कि जिनको आप जानते हैं। मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, इस वक्त मेरे जहन में कोई सेलिब्रिटी मौजूद नहीं है। मैं सोसाइटी में रह रहा हूँ, मैं इस घर में रह रहा हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ, मैं अपनी मार्केट में जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो एक आम आदमी है। आम आदमी की आवाज क्यों उठाई जाती है यहाँ पर, क्यों दबाई दी जाती है? यानी आप कह रहे हैं कि हमारे डोमेस्टिक जो लोग हैं जो काम करते हैं उनकी इज्जत नहीं की जाती? तो क्या मतलब आपने कोई मयार बनाया इस चीज तो उनकी इज्जत किस तरह की जाए? उनकी इज्जत क्या मतलब उनसे सर कह के बात की जाए? नहीं वो बात और है, इज्जत नहीं दे सकते तो बेइज्जती भी तो ना करें। बेइज्जती ना करें, ये एक पॉइंट ऐसा है कि अगर आप इज्जत नहीं करें तो बेइज्जती ना करें। इससे ये होगा कि सामने वाला उसको सोचेगा तो सही। इज्जत देखिए, अगर आपकी इज्जत नहीं की जाती मतलब एक इज्जत के मकाम पे नहीं रखा जाता, इंसान इस चीज को नहीं सोचता। हम इस चीज को इतना नहीं सोचते, हम इसको सोचते हैं कि यार इज्जत नहीं की उल्टा बेइज्जती करके चला गया। सही। अच्छा जो फेमस सेलिब्रिटी देखिए इंसान जो ना, इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। इंसान अल्लाह ताला ने सभी को एक बराबरी का दर्जा दिया है। उनके जो
आपकी बराबरी कर सकता है? नहीं। जमादार एक बराबरी कर सकता है? इंसानियत के लिहाज से एक मैकेनिक आपकी बराबरी कर सकता है? इंसानियत के लिहाज से मैं दोबारा कहूंगा, इंसानियत के लिहाज से अल्लाह ताला ने एक दर्जा रखा है। हाँ, उनके जो प्रोफेशन है, उनके जो दर्जात हैं, वो उनके काम के हवाले से, उनके स्किल्स के हवाले से अलग अलग हैं। तो उनके स्किल को देखकर तो आप उनकी रिस्पेक्ट करें। कि अगर आप किसी मैकेनिक के पास जाते हैं, मैकेनिक के पास आप गए, आपने अगर कोई काम करवाया और अगर उसके अंदर कोई मिस्टेक हो गई, रिस्पेक्ट का मयार है आपके नजदीक? रिस्पेक्ट का मयार होना चाहिए। बेइज्जती का मयार है? बेइज्जती का भी मयार है। क्या मयार है? कि अगर किसी से अगर हो गया तो आप उसकी बेइज्जती सबके सामने तो ना करें। मतलब अकेले कमरे में लेके जाएं उनको, चाय आप अकेले में कह दें या बर्दाश्त कर लें, आप बर्दाश्त करें। आप ये कहेंगे जैसे ही मैं, बर्दाश्त ही तो नहीं है। सबर और बर्दाश्त नहीं है इस माशरे में। हमारे यहाँ बेइज्जती का, हमारे यहाँ क्या बेइज्जती हमने ये रख ली है कि बेइज्जती ये कि जब तक सबके सामने बात नहीं की जाएगी इस बंदे की, तब तक सुकून नहीं मिलेगा। ठीक हो। और जो उसने गलती की है, माँ बाप की रिस्पेक्ट बिल्कुल करते हैं। अच्छा, दूसरों के जो आपके दोस्त हैं उनके माँ बाप की भी वैसी रिस्पेक्ट करते होंगे जैसे आप अपने माँ बाप की करते? बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया। तो एक वो बंदा है कि जो आपके बाप की उम्र का है, या एक वो औरत है जो आपकी माँ की उम्र की है। अब आपके लिए वो अननोन है, तो हम हमारे देखा गया तो हम तो नहीं करते इस तरह का बिहेवियर। आप गाड़ी चला रहे हैं, मिसाल के तौर पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ठीक हो गया, सामने से एक चाचा आए, कट मार के आपको निकल गया, तो आपने, मैंने देखा खुद, तो कहते क्या करते हैं, तो हम तो घर छोड़ के आते हैं। चाचा इधर तो देख, मतलब जुमले देखें आप कि उस वक्त तो सब, मतलब वो दिली सुकून मिल रहा होता है उस वक्त, ऐसा सुकून मिल रहा होता है। सुकून के लिए कुछ भी कर बैठे हैं, कुछ भी कर देते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अब वो चाचा बेचारा क्या उसके दिल में गुजर रही होगी। अच्छा, सामने किसी ओहदे पे बैठा हुआ है तो आवाज नहीं निकलेगी? बिल्कुल नहीं निकलेगी। ऐसी है ना? फिर बर्दाश्त कर लेंगे, फिर बर्दाश्त आ जाती है। वो तो हो ही नहीं सकता ना मामला। एक तो उम्मीद ही तो खत्म हो गई कि अगर मिसाल के तौर पे आज अगर आप पुलिस के पास जाएं, यानी बेइज्जती का मयार बिलाल इसको कह सकते हैं हम कि बेइज्जती करने में हम सामने वाले की पोजीशन नोट करते हैं, पोजीशन देखते हैं कि अगर वो हमसे कमतर है और मतलब कम दर्जे का है हर लिहाज से, चाहे वो पैसे में कम हो, अच्छा दुनियावी असर रसूख में कम हो, कास्ट उसकी अलग हो, रंग सूरत उसकी अलग हो, पढ़ा लिखा आपसे कम हो, ये सारी चीजें जो है ना वो नोट की जाती है। कि अगर आपके साथ जो दोस्त है ना, वो क्या कहते हैं कि आप अपने कैलिबर के दोस्त बनाओ, ऐसे ही कहते हैं ना। मतलब दोस्त जो होगा वो जो आपके कैलिबर का है, तो उसको रिस्पेक्ट भी आप दे सकते हो। अगर आपके कैलिबर का नहीं है तो आप उसको 10 लोगों के सामने पेश नहीं कर सकते कि मेरा दोस्त है, बोलने में भी शर्म आएगी। तो अगर हम देखा जाए तो सारी बात तो पैसों के आगे रुकी। एक रिस्पेक्ट, अगर दुनियावी शान शौकत आपके पास है तो दुनिया आपके कदमों में, वरना आप दुनिया के कदमों में, वरना दुनिया अपोजिट हो जाएगा। बिल्कुल अपोजिट है। कुचलते की कोई नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता। आपके करीबी दोस्त के वालिद का इंतकाल हो गया, ठीक हो गया, अब उनके घर में और कोई नहीं उनकी सरपरस्ती करने वाला, ठीक हो गया, तो अब क्या आप उनका और आपका बिहेवियर कैसा होगा? बढ़ चढ़ के आगे आऊंगा। और उनके जो अब्बा के दोस्त थे या रिश्तेदार थे, आप तो बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, उनका बिहेवियर क्या होगा इसमें? उनका बिहेवियर ये होगा कि वो एक दूसरे को देखेंगे, अपने करीब के एक दूसरे को देखेंगे, अपने रिलेटिव्स जो हो गए उनको वो देखेंगे कि कौन क्या कर रहा है, अब कौन यहाँ पर क्या करने आता है, किस तरह से मदद करता है। ठीक हो गया, आप उनके बेटे हैं, आपको इज्जत क्यों दी जा रही है? मिनिस्टर के बेटे होने की वजह से। आप किसी आम आदमी के बेटे हैं, सब्जी वाला जो है एक होता है, ठीक हो गया। तो इस तरह से इज्जत का मयार इस तरह से होगा कि जैसे मैं उनको नजर ही नहीं आता। ओहदे से भी इज्जत मिलती है ना? ओहदे से भी मिलती है इज्जत। अच्छा, सिर्फ इज्जत का जो हक है वो सिर्फ ओहदेदारों को ही दिया जाए या जो गैर मतलब आम लोग हैं उनको ना दिया जाए? ताजीम का देखें, एक ताजीम का ना हर तरह से एक लेवल है कि एक अगर आपके उस्ताद है, टीचर हैं, तो उनकी इज्जत एक अलग मकाम रखती है। आपके वालिदैन की जो इज्जत है वो एक अलग मकाम रखती है, और आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी इज्जत का एक अलग दर्जा है। तो इन दर्जों को अगर नोट किया जाए ना कि मैं बैठा किसके साथ हूँ, बात किससे कर रहा हूँ, तो मैंने इसकी किस तरह से इज्जत करनी है। अगर टीचर है, टीचर की बात से पहले अपनी बात नहीं रखनी, टीचर जो बात कहे एक ताजीम के दर्जे में रहकर टीचर से बात की जाए सवाली अंदाज में। टीचर कोई आड़ी टेढ़ी बात कर दे, बर्दाश्त करें, मतलब हुक्म ही है, वो समझाने वाला है, वो आपको सिखाने वाला है। क्या पता इसके पीछे भी कुछ सिखा रहा हो। टीचर नहीं बोलने देते आपको। अगर आपको जो हम कह रहे हैं ना, हम जो कह रहे हैं आप हमसे ज्यादा जानते हो, हमने एक अरसा इस पर खपाया हुआ, आप हमसे ज्यादा जानते हो, ये डिसरिस्पेक्ट नहीं स्टूडेंट। ठीक है, फिर आप उनसे बात नहीं करें, आप उनसे कहें सर मेरा क्वेश्चन है ये, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं सर। हमने किए ना सवाल, जलील हूं मैं,
तो फिर नहीं जवाब क्या, अगर से जवाब मालूम हो या ना हो दूसरी बात है, अगर जवाब नहीं भी क्या रिएक्शन था आपका? तो खामोश हो गए ना, क्योंकि हमें बोलने नहीं दिया तो खामोश, मतलब आपको दबा दिया जाए या तो खामोश कर दिया जाए। इसी तरह तो किया जाता है। एक आम आदमी अगर अपनी आवाज ऊंची करता है किसी भी मसले में, तो उसको क्यों डिसरिस्पेक्ट कर दिया जाता है, क्यों बोलने नहीं दिया जाता? क्योंकि उसकी कोई इज्जत नहीं है माशरे में, क्योंकि वो एक आम सा कारोबार कर रहा है, उसके पास इतने पैसे नहीं है। पैसा होता तो सब अच्छा, एक तो ये बात हमने कर ली कि ताजीम हमारे यहाँ इज्जत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर आप काम कर रहे हैं या अगर आप मजदूर हैं, लेबर हैं, कोई काम करने में अगर आपने कोताही कर दी तो मतलब आपकी मदर सिस्टर एक हो जाएगी, बिल्कुल ये होगा। लेकिन क्या इसके लिए भी कोई मयार होना चाहिए कि बेइज्जती किस तरीके से करें? अगर हम सुना रहे हैं, बेइज्जती ना करूं मैं, ये कहूंगा सुना रहे हैं हम किसी को, पढ़ा ना, अगर एक दफा कोई गलती करता है तो डायरेक्ट उसको गालियां तो नहीं दी जाती, उसको समझाया जाता है। दूसरी दफा फिर वही गलती करे, फिर समझाया जाता है। तो तीसरी दफा भी गाली का हुक्म नहीं है। अच्छा, आप देखें कि अगर एक्शन लिया जाए, गाली से बात की जाती है ना, लेबर से, एम्प्लॉयमेंट से। अच्छा, क्या कहा जाता है कि ऐसे नहीं हम इस ओहदे पे बैठे हैं। अच्छा, फिर इसका एक मेहनत करो, पहले गालियां खाओ, फिर सब कुछ करो, फिर आओगे बढ़। तो गाली खाना क्या मनफी असर, इसका एक मनफी असर भी आता है। जैसे आपने अभी बताया कि लेबर होती है, उनसे बात की जाती है। मनफी असर ये होता है कि फिर यही लेबर होती है उनके घर पे डाका डालती है, यही लेबर होती है कि जब मौका मिलता है कोई ना कोई चीज डाले, चोरी करे, उनके अपने मामला। किस वजह से? एक गुस्सा कहीं ना कहीं छुपा होता है ना, निकल के तो आता है। किस वजह से आता है? इसी इज्जत की वजह से, बेइज्जती की वजह से, कहीं ना कहीं गुस्सा। बेइज्जती का मतलब ये कि आपके जो सीने में एक आग लगाई हुई है, उसको ठंडा करने के लिए आपने कुछ ना कुछ तो करना है ना, अपनी मसरूफियत को कहीं ना कहीं तो लगाना है। अच्छा, फिर जो एक बदला लेने की आग होती है, बदला कब लिया जाता है? जब सामने वाले ने आपके साथ ये बिहेवियर इख्तियार किया, ऐसा बिहेवियर, अगर आपका कोई बॉस है या आप किसके पास काम कर रहे हैं या आप नीचे लेवल पे हैं, आप स्ट्रगल लाइफ गुजार रहे हैं, तो स्ट्रगल लाइफ में जितनी सुननी पड़ती है, जितनी गालियां खानी पड़ती है, जितनी डिसरिस्पेक्ट आपकी होती है, शायद ही किसी और की होती हो। अच्छा, इन सब के बावजूद अब जब वो इस लेवल पे आ जाता है कि जब उसको रिस्पेक्ट दी जाए, तो फिर वो अपने छोटे वालों के साथ भी तो यही कर रहा होता है। फिर एक और मतलब क्या ये मयार बन गया कि अगर आपने इज्जत पर फाइज होना है तो पहले आपने जलील भी होना पड़ेगा, पहले लोगों की गालियां भी खानी पड़ेंगी, पहले बॉसेस से जलील होना पड़ेगा, माँ बाप भी ताने देंगे, रिश्तेदार भी ताने देंगे, दोस्त अहबाब भी ताने देंगे, पड़ोसी भी मारेंगे जूते। बस फिर आखिर में जनाजा ही होगा हमारा, वो उठा के ले जाना, उसमें ही रिस्पेक्ट यही बचेगा, फिर उसी में रिस्पेक्ट होती है। आप देख लें, एहतराम जनाजे, हम मरने पर आ जाते हैं। फिर शेर भी आता है ना, करते हैं एहतराम जनाजे का इसलिए कि वो जा रहा है देखना चेहरा रसूल का। ये तो बरहक है, दुनिया में तुमने बेड़ा गर्क कर, लेकिन इस तरह भी ना करें कि मरने पे पहुंच गए। यार बड़ा अच्छा आदमी था यार, ये बात रशीद भाई बड़े अच्छे थे यार, मारूज भाई बड़े अच्छे थे, अब पहुंच गए अपने जसद खाक को। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, हमारे जहन में ही है कहने का मकसद आपका। अच्छा, इस पर तो बात हो गई कि ताजीम का हमने एक मयार बना लिया है, और जो गलती करेगा अगर वो लेबर है तो उसको हम सुनाएंगे ही सुनाएंगे। ये एक मयार तो हमने बना लिया है। नहीं करे ना, मेरा कहने का मकसद ये, लेबर नहीं, हम हर आम आदमी, हमारी लेबर नहीं है ना, हर आम आदमी की हम बात कर लेते हैं। आप खुद भी अगर कोई थोड़ी सी शोहरत मिल जाए ना, तो आप फिर आम आदमी को मुंह नहीं लगाते, हालांकि जिसकी वजह से आपको शोहरत मिली है, जिसकी वजह से देखें, तो हम भी इज्जत भी वही देते हैं। हम आप और मैं इसमें शामिल है कि जहाँ पैसा होता है हमारे सर खुद ब खुद झुक जाते हैं। जहाँ पैसा होता है हमारे सर क्या, हम अपने हमारी सारी इल्मी सलाहियत जो सीखा है वो एक तरफ और पैसा एक तरफ। अब जो करना है वो उस सिचुएशन में हम डिसाइड करेंगे कि अब करना क्या। तो बात तो घूम फिर के वहीं आ रही है ना कि अगर जहाँ पैसा होगा तो इज्जत भी दिएगा। सर का पैसे के शोहरत की क्या मिसाल दी जाती है, आपने सुना? किसको मतलब छुपा के रखो, फिर बिना पैसे किसी काम की नहीं। आप देखिए कि आप बाइक पे जा रहे हो, आप इससे आ रहे हैं, आप बाइक पे जा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है ना, फैंस गाड़ी में जा रहे हैं और हाई कर रहे हैं, कैसा लगेगा? हेलमेट लगा ली, आप मशहूर हो गए, हेलमेट लगा ले हेलमेट लगा ले। अब चले, हेलमेट बाइक पे लगाया जा सकता है, नहीं कहीं ना कहीं तो हेलमेट भी उठाना पड़ेगा, उसका शीशा भी। आप मार्केट जोड़िए बाजार में घूम रहे हैं, आप हेलमेट का गिलास भी तो कहीं ना कहीं उठाना पड़ेगा ना, मार्केट में घूम रहे हैं, फिर क्या होगा? लालू खेत क्यों गए? नहीं, आप कहीं भी घूम रहे हैं, गरीबाबाद पे, हाँ, फिर बात ये है कि नहीं, बात ये है कि शोहरत के साथ पैसा नहीं है तो फिर तो लालू खेत ही जाना पड़ेगा। मतलब लालू खेत ही बच रहा है, लालू खेत हो गया, संडे बाजार हो गया। कहते हैं कि बिना पैसे के शोहरत ऐसी होती है जैसे बिना शादी के बच्चे, छुपाते ही फिरो, जाहिर सी बात है यही है। तो रिस्पेक्ट का मायार पैसा बन चुका है आज की, पैसा बन चुका है। और एक बात यह है कि अगर आपसे बेइज्जती हो गई है, आप पर बेइज्जती हो गई है, आपकी किसी ने कर दी है बेइज्जती, आपके बॉस ने कर दी है या आपके सुपरवाइजर इंचार्ज ने कर दी है,
तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए? क्या ऐसा तरीका है हमारे यहाँ? देखें, बेइज्जती भी देखें, अगर आप देखें, बस औकात वो हमारी इस्लाह के लिए होती है, वो जुमले अगर कहीं बोल के तो नहीं करते कि हम आपकी इस्लाह कर रहे हैं। एक मिनट रुको, अरे यार तुम तो बहुत जलील हो, इस्लाह कर रहा था मैं आपकी, इस तरह। ये ऐसा नहीं होता। तो फिर कैसे पता चलेगा इस्लाह हो रही है हमारी? मतलब आपकी आने वाली जिंदगी में ऐसी गलती ना हो, उस पर एक आपको जो है ना अल्टीमेटम जारी किया जाता है, आपको मतलब जाता है कि क्या यूं बताया जाए, अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी यार, तुम्हारी इस्लाह कर रहा था मैं, माइंड नहीं करना। तो इस तरह तो नहीं होता। फिर कैसे, नहीं मतलब कैसे पता चलेगा पब्लिक को, हमारी आवाम को? पढ़ा लिखा आदमी अपने जुमलों से पहचाना जाता है। अब वो जिस तरह के जुमले इस्तेमाल मतलब किस तरह? अरे यार मतलब तुम नहीं, कभी कभी ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं अगरचे वो पढ़े लिखे होते हैं। नहीं, कैसे कहेंगे वो, अरे यार तुम तो नहायत ही मोहतरम जलील हो, ऐसे नहीं, बाअदब जलील हो, समझ नहीं रहे। देखिए, तो ये बताएं, ये क्या मतलब लोगों को ये कॉन्सेप्ट दिया जाए? क्या कॉन्सेप्ट दिया जाए इसमें? कि इस्लाह क्या? नहीं, जलालत बराए इस्लाह, तनकीद बराए इस्लाह होती है। अब तो जलालत बराए इस्लाह है ना, जिल्लत बराए इस्लाह है। जिल्लत बराए इज्जत, तनकीद, लेकिन तनकीद भी एक हद तक होती है, अब तो तनकीद का माना उड़ चुका है। जिल्लत बराए इज्जत, जिल्लत बराए इस्लाह हमने सुना था, हमने अपने टीचर से सुना था, तनकीद बराए इस्लाह या इस्लाह बराए तनकीद। लेकिन अब जो दिखने में आता है वो ये है कि जिल्लत बराए इस्लाह। तो इस्लाह अगर की जा रही है तो उसका क्या मयार होना चाहिए कि सामने वाले को ये लगे कि ये मेरी इस्लाह की जा रही है, मेरी जिल्लत नहीं की जा रही। इसका मयार है ही नहीं ना। क्या तरीका क्या होगा इसका? अच्छा, अगर चले, मैं अगर अपने एम्प्लॉय की मतलब तनकीद कर रहा हूँ या जिल्लत कर रहा हूँ, इस वजह से कर रहा हूँ कि यार इसकी जिल्लत मैं करूँ, इसको जलील करूँ और इसके बाद ये काम दोबारा ना करें, यही होता है ना, एक कॉन्सेप्ट तो यही होता है। तो मेरा क्या तरीका होना चाहिए, मेरे अल्फाज कैसे होने चाहिए कि मैं उससे बात करूं? आपने ये कर लिया ना, अगर आप पर प्रेशर डाला जाए ना तो आप बोलेंगे तो मैं इस्लाह के लिए कर रहा था, ताकि आगे आने वाली जिंदगी में कोई वो ऐसे गलती नहीं करे। बाद में बता दिया जाए, बाद में आप घुमा देंगे, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेशर डालेंगे। प्रेशर नहीं होगा तो क्या होगा? उस वक्त भी गालियां दे रहोगे, उस वक्त भी उसकी जो है ना सही हौसला अफजाई कर रहे होगे। क्यों? वो ग्रेडिंग A B C D सब ग्रेडिंग निकाल देंगे, पूरी रिजल्ट शीट हाथ में दे देंगे सब है, और बोलते हैं अच्छा है। अच्छा, बॉस से अगर आप सुनोगे ना तो बोलता है अच्छा यार टाइट रहेगा। बॉस से अगर आप सुनोगे तो उसका रोना अलग है, वो कहता है ये काम इसी तरीके से करते हैं। नहीं, वो फिर ये भी कहते हैं दो गालियां अगर नहीं खाए ना तो ये काम नहीं करते। नहीं, अच्छा, ये करने के बाद सामने वाले पर एक तब सामने वाले पर इस बात का भी इजहार कर रहे होते हैं कि जैसे अभी एम्प्लॉय की बेइज्जती कर दी तो साथ बैठे हो कह रहे होंगे यार ये करना पड़ता है वरना तो ढीले हो जाएंगे। हाँ, यही ना। तो ये क्या सीन है? तो यही तो मैं कह रहा हूँ, वो ये कह रहे होते हैं अपनी मतलब खामियों को छुपाने के लिए कि इनकी आदत बन गई, जब तक ये दो गाली नहीं सुनेंगे। या तो यूं भी हो सकता है कि अगर हम कर रहे हैं तो हम जरा सा अपना इन्वायरमेंट देख लें। सोचा नहीं होता उस वक्त, गुस्सा आया, जो आया निकल गया, कैफियत में, हाँ कैप खोला, जाने दो, हाँ जाने दो। अब हो गया ना, अब होने के बाद थोड़ा सा प्रेशर डाला जाएगा तो कवर कर लेगा, वरना क्या करेगा? डिफाइन करने की कोशिश करेगा कि भाई ये है ही ऐसे इस लाइफ कि जब भी काम करेंगे, जब तक ये सुनेंगे नहीं काम नहीं करेंगे। हर बॉस का ये हाल है और हर एम्प्लॉयमेंट का ये हाल है। एनवायरमेंट जरूरी है तनकीद के लिए। तनकीद के लिए कोई एनवायरमेंट नहीं होता, चौक पे भी हो जाती है जिल्लत। मतलब जहाँ खड़े वही कर दो, खड़े में वहीं शुरू हो जाएगा। फोन आ जाएगा रात को 2 बजे बॉस का, हाँ भाई किधर हो? अब अगला फैमिली के साथ बैठा हुआ है, 12 बजे घर आया नहीं, जैसा देखा गया है मेरे होटल पे बैठा हुआ है दोस्तों के साथ, वहां फोन आ जाएगा बॉस का, पौना घंटा सुनाते रहेंगे। अच्छा, सुबह उठेंगे तो फिर माइंड से अब वो अगला शशोपंज में है कि ये कौन सी किताब है कि जिसका हर सफा मुख्तलिफ है। इनको मैं समझ ही नहीं पा रहा। रात को 9 बजे बिल्कुल सही खाना वाना खा के गए हमारे साथ और 2 बजे गालियां पड़ी। अच्छा, फिर ये भी बड़ा मसला है, बाज बॉसेस भी हमारे ऐसे होते हैं कि जिनको समझने में इतना टाइम लग जाता है कि जब हम उनको पूरी तरह समझते हैं रेजिग्नेशन लेटर आ जाता है, ये लो भाई तो जा रहे हैं हमने आपको जा रहे हो या हम छोड़ गया है नौकरी की तो नखरा की। अच्छा, ये एक बात तो हो गई, एक बात रह गई कि जिसकी तनकीद की जा रही है, जिस पर तनकीद की जा रही है उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए? उसका रिएक्शन कुछ नहीं होगा, वो दोस्तों में आग निकालेगा अपनी, या घर वालों पे निकालता है बस। ये जरूरी है? जरूरी नहीं, निकलेगा ना, कैफियत है, भरा पड़ा हुआ अंदर, रोक नहीं सकते इसे। आप कहाँ खाली हो रहे हैं? रोक नहीं सकते आप कहाँ खाली हो रहे हैं? नहीं, ये तो एक सवाल था, हमारी ऑडियंस का सवाल है, हमारी ऑडियंस का क्वेश्चन था। के सवाल आए नहीं अभी। नहीं, पीछे बैठे में मेरे एक दोस्त उन्होंने दिया था, ये दिया था ना क्वेश्चन दिया था। आप निकाल के आना है अपनी आप पर नहीं, मतलब कैमरे पे जहाँ निकल सकती है तो ठीक है, उनके पास कोई और है नहीं जगह, वो सुबह नौकरी पे जाते हैं। मतलब ये करना होगा हमें, आदमी की जिंदगी यही है, ये हमें करना होगा कि अगर हम जॉब से सुन के आ रहे हैं तो हम फैमिली पे उतारें अपना गुस्सा। आप बर्दाश्त कैसे करेंगे? आप उधर देख के थू करेंगे? क्या करेंगे? कैसे निकालेंगे?
कहीं ना कहीं तो निकलेगा या ना। मतलब मुंह घुमा वो के, निकलती कब है मैं आपको बता, मुंह घुमा के गाली दे दे, देर पा निकलती कब है, जिल्लत अंदर जगह बनाती रहती है, जगह बनाती। जब आप खुद कामयाब हो जाते हैं ना, उसके बाद जो आपके अंडर में जो लोग होते हैं वहां निकलती वहां है। निकलती है। यानी मैं ये सोचूं कि अगर मेरा बॉस मुझे सुना रहा है, इसका मतलब उसने भी सुनी होगी। निकलेगी ना सर। आप समझ नहीं रहे, आप बोले जा रहे हैं बस, समझे? आप पहले सुने, ये कट कर देना। नहीं आप सुने अशरफ आप सुने पहले, आप बोले जा रहे हैं। बात ये है कि आप अभी अपनी जो निकाल रहे हो, जो अंदर भरी पड़ी हुई है, नहीं, ये यहाँ तक आ गई थी ना, मैं मजीद रोकता कि कहीं और से निकलती। ये कहाँ निकालते हो आप? दोस्तों पर भी निकाल देते हो, या अपने छोटे पे निकाल दो, या कोई बच्चा जमूरा पकड़ लो, उसका बेड़ा गर्क कर दोगे अपना बेड़ा पार करने के चक्कर में। ऐसी होता है ना। तो जो आम आदमी है, उनकी जिंदगी में टाइम नहीं है कहीं और निकालने का इन फीलिंग्स को। वो क्या करते हैं, वो जमा करते हैं, काम करते रहते हैं। जब कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद जो उनके नीचे लोग हैं काम करने वाले, उनको फिर जलील और रुस्वा कर देते हैं, उसी तरह के जिस तरह ये खुद हुए थे। तो आप भी कहीं ना कहीं निकालते हैं। नहीं, निकालनी पड़ेगी ना आपको। कहाँ निकालते हैं आप? देखिए, मैं अगर बोलूं मैं नहीं निकालता, तो मैं कोई महान आदमी तो हूं नहीं, कोई महान आदमी नहीं, फीलिंग्स, ये मैं रोबोट तो हूं नहीं। तो निकलेंगी, वो कहाँ निकलेंगी? अपने दोस्तों पर। कभी कभी आप पे भी निकल जाती है, आपको मालूम होगा, और आपको पता भी नहीं लगेगा। अच्छा, निकालने के तरीका आप निकालें, तरीका बदल लें। क्या निकाले? आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन जमा हो रही है, जो है, वो कहीं ना कहीं निकालने की जरूरत है। क्योंकि वो अगर अंदर गंदगी करती हैं, साफ चीजों को छुपा देती हैं। ये एक धूल की तरह है। जिस तरह आप एक रोड से जा रहे हो, क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि घर से निकले और जिस जगह जा रहे हैं वहां वैसे ही पहुंचे। नहीं हो सकता ना। तो वो जो गुबार आपके कपड़ों पर आता है, आपके चेहरे पर, आपके बालों पर, ये एक गुबार की तरह है। अब क्या होता है कि जो अच्छी बातें हैं वो दब जाती हैं, गुबार इन चीजों का आ जाता है। अब बॉस की सारी चीजें अच्छी होंगी, एक आध चीज ये होगी, वो सारी ढक जाएंगी इस गुबार के आने की वजह से, और वो आपको आलूदा कर देंगी। और ऐसी खामियां और खूबियां हर इंसान में मौजूद हैं, और हर वक्त उसकी कैफियत और फीलिंग्स अलग अलग होती हैं। तो कभी भी वो कर सकता है जब उसका अब ऐसा नहीं कि घर का गुस्सा वो जो है ऑफिस में खूबियों को नोट डाउन किया जाए, खामियों को भूल जाए, खामियों को भुला नहीं जाए, खामियों को सुधारा जाए। भूलने से तो फिर ये भी ठीक है कि खामियों को सुधारा जाए, फिर दूसरों में फिर वो खामियां और बड़ी हो जाती हैं और बढ़ जाती हैं, फिर आपकी शख्सियत को भी डैमेज कर देती हैं और आपके मयार को भी तजल्जुल का शिकार बना देती है। इसलिए बेहतर ये है कि खूबियां जाहिरी, मतलब ज्यादातर खूबियां आपकी पेश हो, खामियां कम हो। अब वो खामियां ऐसी भी हो कि आप खुद भी नोट डाउन। अच्छा, अपने नेचर पर भी असर पड़ता है कि जब मैं किसी की खूबियां नोट करता हूँ ना, तो मेरी खूबियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। खूबियों को तराशने का एक अच्छा ये पॉइंट भी है कि तरीका भी है कि जब आप दूसरों की खूबियां नोट करेंगे ना, तो आप अपनी खूबियों को बढ़ाओगे, उसको सुधारोगे। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।